आराम से बैठ जाएं या फिर लेट जाएं। धीरे से आंखों को बंद कर लें। अब आप 3 गहरी और धीमी सांसें लें। हर सांस को अंदर लेते समय मन से कहें, मैं सुरक्षित हूं, आई एम सेफ। हर सांस को बाहर छोड़ते समय कहें, आई एम रिलीजिंग। मैं अब आप धीरे धीरे अपने पैटर्न को समझना शुरू करें। मन ही मन समझने की कोशिश करें। आपके मन में सोचने की आदतें जमा होती हैं। द हैबिट्स ऑफ थिंकिंग। और आपका नर्वस सिस्टम, जो एक तरह से कम्युनिकेशन चैनल है, वह आपके तनाव और डर की प्रतिक्रिया को लेता है। आपके नर्वस सिस्टम में तनाव की और डर की इम्प्रिंटिंग हो जाती है, जिसे आप कैरी करते हैं पूरी लाइफ। आपके हृदय में भावनात्मक स्मृतियां होती हैं, द सीट ऑफ इमोशन। और आपका गट आपको विभिन्न प्रकार के आभास, इंट्यूजन का सेंटर है, जो आपको बताता है कि आपके लिए कहां क्या चल रहा है। बेसिकली इन चारों जगह पर आपके मन, आपके नर्वस सिस्टम, आपके हृदय और आपके गट ब्रेन में ये सिर्फ एक्यूमुलेटेड एनर्जीज हैं जो पड़ी हुई हैं ट्रॉमा के रूप में, डरों के रूप में, ट्रिगर्स के रूप में। धीरे धीरे अब आप क्वांटम कोहेरेंस फील्ड में प्रवेश करेंगे। कल्पना करें कि आप एक हल्की सुनहरी रोशनी के विशाल क्षेत्र में खड़े हैं। आंखें बंद रखें। कल्पना करें कि आप हल्की सुनहरी रोशनी के विशाल क्षेत्र में खड़े हुए हैं। और इस रोशनी की खास बात यह है कि ये समझदार है। इसके अंदर प्यार, करुणा, स्नेह है। और ये रोशनी कभी भी जजमेंट नहीं करती कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपके कर्म क्या हैं। ये सही बात तो यह है कि बदलाव को जबरदस्ती नहीं करती है, बल्कि संतुलन के लिए आमंत्रित करती है आपको। इसे हम क्वांटम कोहेरेंस फील्ड भी कहते हैं। अब आप महसूस करें कि आपका शरीर इस रोशनी से पूरी तरह से घिरा हुआ है। अब यहां से शुरू करेंगे। अब हम मन की सफाई को एक बार फिर शुरू करेंगे। सबसे पहले आप अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क पर लाएं। वहां पर आपकी सोच पड़ी है, वहां पर आपके संदेह पड़े हैं, डाउट्स पड़े हैं, और वहां पर कई बार मानसिक शोर को आप महसूस करते हैं।
इनका कोई भी विश्लेषण ना करें, डोंट एनालाइज देम, डोंट बिकम जजमेंटल, बस उन्हें देखते रहें। यह अनुभव आपने कल भी किया है, फिर करते हैं। अपने मन को बादलों से भरे हुए आकाश की तरह देखना शुरू करें। जिस तरह से आकाश में बादल भरे होते हैं, उसी तरह से आप अपने मन को बादलों से भरे हुए देखना शुरू करें। अब आपको इसका एंटीडोट लेना है, एक मेटाफोर, एक संकेत क्रिएट करना है। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप कोई भी नए कलर की रोशनी ले सकते हैं। चलिए उसको हम सफेद रोशनी के नाम से जानते हैं। अब आप कल्पना करें कि ठंडी कूल व्हाइट लाइट आपके सर से होकर बह रही है। मन ही मन कहना शुरू करें, मैं अपने पुराने और यूजलेस सोच के पैटर्न को छोड़ रहा हूं, छोड़ रही हूं। मेरा मन शांत, खुला और लचीला है। धीरे धीरे देखना शुरू करें कि ये सोच के संदेह और ट्रॉमा के जो बादल हैं, मानो धीरे धीरे छट रहे हैं, साफ हो रहे हैं। इस प्रक्रिया को अगले 2-3 मिनट करते रहें अपने आप। मन एक खाली और पूरी तरह से क्लियर आकाश की तरह आपको दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ नए पैटर्न वहां पर फिर जन्म ले रहे हो, या स्टोर में पड़े हुई कोई संदेह फिर आपको काले बादलों की तरह मानो दिखाई दे रहे हो। उनको भी साफ होते हुए देखें। खाली करते रहें, साफ करते रहें। जैसे जैसे आप इन काले बादलों को छटते हुए पाते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क के साथ एक खूबसूरत फीलिंग का एहसास भी करना शुरू करें। महसूस करें कि आप पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। धीरे धीरे अब हम नर्वस सिस्टम को रिसेट करना शुरू करेंगे। मेरी बातों पर पूरा ध्यान दें। अब आप अपनी अटेंशन, अपना ध्यान अपनी रीढ़ और नर्वस सिस्टम पर लाएं। कुछ इस तरह से देखें कि आपके ब्रेन से आपके नर्वस सिस्टम का पूरा जाल पूरे शरीर में फैला हुआ है, आपके सभी अंगों पर, सभी टिश्यूज पर, सभी सेल्स पर। इस नर्वस सिस्टम के द्वारा आप अपनी इंफॉर्मेशन को माइंड से बॉडी के सभी अंगों तक भेजते हैं, और बॉडी के सभी पार्ट से इस इंफॉर्मेशन को आप अपने माइंड तक लेते हैं। महसूस करें, कल्पना करें, इमेजिन करें कि एक धीमी लहरदार ऊर्जा आपके ब्रेन से स्पाइन के नीचे तक बह रही है और आपके पूरे शरीर में ये फ्लो कर रही है। इस ऊर्जा के साथ आप अपनी खूबसूरत इंटेंशन, प्यार भेजना शुरू करें शरीर के सभी अंगों को। इस खूबसूरत स्नेह लहर या इस ऊर्जा को महसूस करें
कि ये आपके सभी शरीर के अंगों में पहुंचकर कह रही है, तुम सुरक्षित हो, यू आर सेफ। इस आवाज को हर अंग तक पहुंचाएं। साथ में यह भी महसूस करें that you are sending some personal doctors to heal this network. आप अपने एक पर्सनल या नंबर ऑफ डॉक्टर्स को भेज रहे हो। इन्हें आप एंजल्स के रूप में देख सकते हो। एंड दे आर ट्रेवलिंग इन दिस नर्वस सिस्टम। इमेजिन करिए कि कहीं पर ये नर्वस सिस्टम की कोई सेल थक गई है, टूट गई है, भारी हो गई है, वहां पर कोई तनाव रुका हुआ है, वहां पर कोई गांठ पड़ी हुई है। इमेजिन करिए यह ऊर्जा और आपकी खूबसूरत एंजल्स उस पार्ट को रिपेयर कर रहे हैं। जिस तरह से एक पाइप में से हम बहुत सारा रुका हुआ क्लटर, कीचड़, गार्बेज या गंक निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इमेजिन करिए आप अपने ब्रेन से इस नर्वस सिस्टम को खूबसूरत ऊर्जा देते हुए शांत और हील कर रहे हैं। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपके शरीर से सभी अंग, सभी सेल अपनी खूबसूरत फीलिंग्स, स्नेह या प्यार या इंफॉर्मेशन को वापस भी भेज रहे हैं। यह आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो आपके लिए बेहद जरूरी है। इस टू वे हाईवे को पूरी तरह से एंजॉय करिए। दो तरह से चल रहा है आपका इस समय कम्युनिकेशन। शरीर अपनी प्रतिक्रिया, खूबसूरत स्नेह आपके माइंड को भेज रहा है, माइंड अपने स्नेह को आपके शरीर को भेज रहा है। फील करिए इसे पूरी तरह से क्लियर होते हुए। अब आप अपने हृदय की हीलिंग करेंगे, भावनात्मक पैटर्न्स को देखेंगे और उन्हें हील करेंगे। अब आप अपने ध्यान को अपने हृदय पर ले जाएं, अपने हार्ट पर ले जाएं। वहां पर सैडनेस, टूटी हुई आपकी उम्मीदें, आपका भावनात्मक टूटा हुआ सुरक्षा कवच, वहां पर और बहुत सारी आपकी फीलिंग्स, होपलेस होने की, फंसे होने की, कमजोर होने की, लोगों के हाथों में शिकार होने की, ये सब फीलिंग्स वहां पर हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा करें कि आप इन्हें कोई अनवांटेड मेटाफोर दें, जैसे इन इमोशन को उसी तरह से काले बादलों की तरह देखें। और अब आप कल्पना करें कि यहां पर पिंक लाइट में मानो आपका हार्ट लिपटा हुआ है। कोशिश करिए धीरे धीरे अपने हार्ट सेंटर पर जाने की। चाहे तो आप हल्का सा मसाज भी कर सकते हैं अपने हाथ से अपने हार्ट के एरिया को, और धीरे से अपने हार्ट से कहें रिलीज इट, इसे छोड़िए।
उन बेकार के बादलों को धीरे धीरे इमेजिन करिए कि जैसे जैसे वो दरवाजा खुल रहा है वो बाहर जा रहे हैं और आपका जो पिंक लाइट है वो आपके हृदय में अपनी जगह बना रही है। फील करिए अपने हृदय को सॉफ्ट होते हुए। अब हम गट ब्रेन की सफाई करेंगे। अब आप ध्यान अपने नाभि के नीचे वाले हिस्से पर ले जाएं। यह आपका मस्तिष्क का, आपके माइंड का ही पार्ट है। इसे हम दूसरा मस्तिष्क भी कहते हैं। वी कॉल इट सेकंड ब्रेन। यहां पर आपका डर पड़ा होता है, कई बार सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी पड़ी होती है। यहां पर भी आप अपने गट के अंदर के भारीपन को कोई भी मेटाफोर दे सकते हैं। वही काले बादल जहां जिन बादलों ने वहां पर मानो अंधेरा किया हुआ है, वो अनवांटेड वे में भारीपन क्रिएट कर रहे हैं। अब इसका एक एंटीडोट, एक नई रोशनी ले सकते हैं आप। मान लेते हैं आप इसको ऑरेंज कलर लें। कोशिश करें कि धीरे धीरे आप अपनी इमेजिनेशन की पावर से इस ऑरेंज कलर को अपने गट में फ्लोट कर रहे हैं। एंड योर गट इज रिलैक्सिंग। अब आप धीरे धीरे मेरे साथ फिर जुड़ना शुरू करें। मैं पूरे गट को एड्रेस करूंगा अगले कुछ मिनट तक। सबसे पहला है आपके गट का पहला पार्ट, आपका माउथ, मुंह, जहां पर हमारे इम्यूनिटी के बहुत सारे, आप कह सकते हैं कि एंटिटी पड़ी होती है। हम इनको IgE कहते हैं। इमेजिन करिए योर माउथ इज हैविंग द एम्पल, काफी अमाउंट की, राइट अमाउंट की वहां पर इम्यूनिटी है। फिर आप खाने को जब स्वेलो करते हैं तो आपके खाने की नली के नीचे जो पेट में खुलती है वहां पर एक वॉल होती है, स्फिंक्टर वॉल। ये बहुत तंग करती है लोगों को। जब ये कमजोर पड़ जाती है तो हमारे पेट का एसिड हमारे खाने की नली में आकर बड़ा तंग करता है और हमारा हार्ट बर्न शुरू हो जाता है। इमेजिन करिए कि आप अटेंशन ले जाकर, इमेजिन करिए कि जो आपके खाने की नली का जो वॉल है, अब आप एक हाथ को लें और अपनी मुट्ठी को बंद करें धीरे धीरे। कभी खोलें, कभी बंद करें। और इमेजिन करें कि जो आपकी हाथ की मुट्ठी है, बेसिकली ये आपकी वॉल है जिसने खुलना भी सीख लिया है। जब खाना आप स्वेलो करते हैं इसका खुलना जरूरी है, और जब खाना पेट में चला जाता है इसका बंद होना जरूरी है। तो आप कम से कम 5 से 8 बार इसे खोलें और बंद करें। ये इमेजिन करते हैं कि आपने खाना नीचे स्वेलो किया है और वो खुल गई है। मुट्ठी खोलें, वो चला गया है, अब बंद कर दें टाइटली। ये इतना टाइट होना चाहिए कि एक बूंद भी लिक्विड ऊपर नहीं जाना चाहिए। डू इट 7-8 टाइम्स। फील करिए कि आपकी नर्वस सिस्टम इसको लर्न कर रही है। उसने अगर भूल गया है वो, तो रीलर्न कर रहे हैं आपका नर्वस सिस्टम और माइंड। एंड दिस पार्ट इज रेस्पॉन्डिंग।
आप अपनी अटेंशन को अपने पेट पर ले जाएं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के पास राइट अमाउंट का लिक्विड नहीं निकल रहा है, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और दूसरे हार्मोन्स कहते हैं। इमेजिन करिए कि आपके माइंड से एक नर्व जो है आपके गट पेट तक जा रही है, गट नहीं पेट तक जा रही है। आपका माइंड जानता है कि वहां कितना खाना है, आपकी नर्व पूरा बता रही है, और आपका पेट जो है रेस्पॉन्ड कर रहा है द राइट अमाउंट ऑफ रेन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इमेजिन करिए कि गट के सेंसर पूरी तरह, आपके पेट के सेंसर, स्टमक के सेंसर मानो पूरी तरह से एक्टिवेट हो रहे हैं कि वो राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करें। उसे रिलीज करते हुए देखिए और वहां पर अपने खाने को पचते हुए देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पेट में यह भी होती है कि अगर वहां एसिड कम है तो आपके बैड बैक्टीरिया सरवाइव कर जाते हैं। हमारा एसिड खाना पचाने के लिए नहीं बल्कि बैड बैक्टीरिया को मारने के लिए भी होता है। इमेजिन करिए कि वहां पर कुछ ब्लैक कलर के बैड बैक्टीरिया हैं एंड योर स्टमक इज लर्निंग टू किल देम। अपने ब्रेन, अपने नर्व सिस्टम और अपने पेट को इस काम को करते हुए देखिएगा। अब आप अपने गट में छोटी आंत में आइए और इमेजिन करिए योर स्मॉल इंटेस्टाइन इज मूविंग वेल। वहां पर एक मूवमेंट होता है जो हमारा रुक जाता है। अगर आप 50 साल से बड़े हैं तो आपका मूवमेंट कम हो चुका है। यही कारण है कि कई बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है और स्टूल पेट में सूख जाता है। इमेजिन करिए कि आप माइंड से अपनी छोटी और बड़ी आंत में, पूरी आंतों में एक मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि जैसे ही आप सोच रहे हैं तो आप दोनों हथेलियों को जैसे मूव करते हैं, डांस करते हैं, दोनों दोनों मुट्ठियों को, उसी तरह से आप इमेजिन करें कि आपकी आंतें मूव कर रही है। अगले 2 मिनट तक करते रहें। इस समय आप अपने माइंड के उस पार्ट को, सेंसर को, उस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहे हैं जो इस काम को पहले से कर रहा था लेकिन बहुत दिनों से नहीं कर पाया। इमेजिन करिए कि आपकी छोटी आंतें, दे हैव लर्नड टू recognize the nutrient and poison and they are accepting only the nutrient and sending them to blood। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी आंतें ये जान चुकी है कि आपके पेट में जो खाना है उसमें क्या बेकार है और क्या अच्छा है, और वो अच्छे को ब्लड में भेज रही हैं और जो बेकार का खाना है उसे आगे की तरफ धकेल रहे हैं। कुछ देर के लिए से सोचिए। ये भी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी सोच के ऊपर जो चलता है वो है गट के हार्मोन के सेंसर्स। अब आप इमेजिन करिए कि आपके आंतों में लाखों करोड़ों ऐसे सेंसर हैं जो आपके मन से और आपके वेगस नर्व से एक्टिवेट होते हैं। इमेजिन करिए कि जैसे ही आप खाना खा रहे हैं आपकी नर्वस सिस्टम उनको बता रही है, आपकी वेगस नर्व बता रही है कि वो एक्टिवेट होकर अपने खूबसूरत हार्मोन के फाउंटेन्स को ऑन करें एंड दे आर डूइंग इट। इमेजिन करिए कि आप खूबसूरत
हार्मोन के फाउंटेन आपकी आंतों में बह रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी। और अब आप इमेजिन करिए कि आपका माइंड, आपका गट और आपकी वेगस नर्व जान चुके हैं कि आपके आंतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव म्यूकस या लाइनिंग होती है वो पूरी तरह से बनती जा रही है, वो स्ट्रेस से खत्म हो जाती है। आपका माइंड जब भी स्ट्रेस में होता है तो आपकी गट लाइनिंग खराब हो जाती है। इमेजिन करिए वो फॉर्म हो रही है। इमेजिन करिए कि आपके बड़ी आंत में जो गट बैक्टीरिया हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द राइट अमाउंट ऑफ केमिकल जिनको हम SCFA कहते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। शांत बैठे रहे। अब चारों चीजों को ध्यान से देखते रहे। फील योर माइंड सेंटर। वहां पर अगर कोई शोर चल रहा था विचारों का, उसे उड़ते हुए, उसे गायब होते हुए देखें। अपने हार्ट को, अपने नर्वस सिस्टम को, बॉडी से वापसी नर्वस सिस्टम को और अपने गट को। कहीं कोई बोझ है उसे हल्का करते रहें, कहीं कोई गांठ है उसे हल्का करते रहें। Feel the lightness in your heart, gut, nerve and mind. फील करिए अब एक चीज को। क्रिएट वंडरफुल, कोई भी बढ़िया सी विचार को, कोई बढ़िया सी इंटेंशन को क्रिएट करिए अपने माइंड में और इमेजिन करिए कि वो बगैर किसी प्रतिरोध के, बगैर किसी रेजिस्टेंस के आपके हार्ट तक जाता है। हार्ट उसे स्वीकार कर रहा है, वेगस नर्व में वो फ्लो कर रहा है, धारा की तरह, फ्लो की तरह, और वो आपके गट में जाकर प्रकाशित यानी कि इल्यूमिनेट हो रहा है। यानी कि आप इस एक्सिस को पूरी तरह से क्लीन कर लें। ठीक है, धीरे धीरे अब आप इस ध्यान से बाहर आ जाए। ये सिंपल ध्यान था आपका माइंडफुलनेस के साथ। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आपने इसको जागृत अवस्था में किया है।